सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता। सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता। रसावल चंद त्वय प्रसाद। नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे। अनंगम स्वरूपे अभंगम विभूते प्रमाथम प्रमाते सदा सर्वसाते। अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे। निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न ताते न माते न जाते न पाते। साकम शरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है। कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्तुल कलाम है। कि साहिब दिमाग है कि हुस्नुल चराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है। कि रोजी दहंद है कि राजक रहिंद है। करीमुल कमाल है कि हुस्नुल जमाल है। गनी मुल्की राज हैं गरीबुल निवाज हैं हरी फुल शिकन हैं हीरा सुल्फिकन हैं। कलंकम प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है। समस्तुल जुबां है कि साहिब की राह है कि नरकम प्रणास है बहिष्तुल निवास है। कि सरबुल गवन है हमें सुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है। परम पारम ईस है समस्तुल समस्तुल अदीस हैं अदेसुल अदेसुल अलेख हैं हमेसुल हमेसुल अभेख हैं। जिमीनुल जमा है अमीकुल इमा है। करीमुल कमाल है कि जुर्रत जमाल है कि अचलम प्रकाश है कि अमितो सुबास है। अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है। कि अमितो पसा है आत्म प्रभा है। कि अचलम अनंग
अमितोपसा है कि आत्म प्रभा है, कि अमितोपसा है कि आत्म प्रभा है, कि अचलम अनंग है कि अमितो अभंग है, कि अचलम अनंग है कि अमितो अभंग है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। सर्वम हंता सर्वम गंता सर्वम ख्याता सर्वम ज्ञाता सर्वम का अर्थ है सर्व को, सब में। हंता अर्थ मारना, हत्या। सर्वम हंता, मौत का कारण परमात्मा है। जैसे जन्म का कारण परमात्मा है तो फिर मृत्यु का कारण कोई और नहीं हो सकता है। अगर जन्म को हम शुभ कहते हैं
तो मृत्यु को हम अशुभ नहीं कह सकते। जितनी प्रसन्नता आपको जन्म पे हो, असल में उतनी ही प्रसन्नता मृत्यु पर भी होनी चाहिए। बात बहुत मुश्किल है, पर अगर सत्य की कसौटी पे देखा जाए तो शरीर उसका, जीवन उसका, संसार उसका खेल उसने बुद्ध बनाया, उसका खेल उसने बुद्ध मिटाया। तुम बीच में कहाँ से आ गए? तुमने जो अपने मैं और मेरेपन का जाल बिछाया, उस मैं और मेरेपन के जाल में अपने आप को खुद फंसा लेते हो। खेल तो किसी और का है। तुम्हें दुख कब होता है? जब तुम उस दूसरे से अपने को अलग करके देखते हो। नहीं तो क्यों दुख हो? हमें लगता है परमात्मा कोई और है और हम उससे अलग हैं, संसार उसका खेल है और हमको भोगना पड़ता है। यहां दुख होगा, अब दुख होगा। जब आप अपने आप को उससे जुदा देखेंगे तो पीड़ा, वियोग, संताप, शोक सताएंगे। जब आप अपने आप को उससे जुदा नहीं देखेंगे तो फिर आप शिकायत किससे करेंगे? जब आप उससे अलग अपने आप को नहीं देखेंगे तो फिर ये खेल आपका हो गया। फिर ये खेल तुम्हारा हो गया, फिर तुम खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो। तुम खेल रहे हो। गुरु गोविंद सिंह की एक बहुत सुंदर रचना है। बहुत लोग उसका अर्थ नहीं समझते। वो इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो उस गहराई तक कभी पहुंचे ही नहीं हैं कि गुरु के उस गहरे अर्थ को समझ पाए। जीवन में, जल में, थल में, सब रूपन में, सब पूपन माही। अब इसका आमतौर पे टीकाकार अर्थ करते हैं कि परमात्मा जीवन में है, जमीन में है, थल जमीन में है, सब रूपों में है, भूपन राजाओं में, सब राजाओं में है। अब अगर आप जरा सा भी भाषा का ज्ञान रखते तो आप ये अर्थ कभी नहीं करते। पर चूंकि टीकाकारों की बुद्धि, उनकी समझ, उनके अनुभव कुछ है नहीं, इसलिए वो अपनी कम बुद्धि से वो अर्थ कर पाते हैं, जबरदस्ती उन अर्थों को घुसाते हैं उन शब्दों में। और जबकि शब्द इतना स्पष्ट है, जीवन में मह नहीं है, मां सिहारी और हा नहीं लिखा है। जीवन में, मां के ऊपर पंजाबी में से बोलते दुलैंकर, दो। जैसे आप हिंदी में लिखे तो मां और दो ए ऊपर आए तो बनता है मैं। इसी तरह पंजाबी में सेम स्टाइल होता है, बस ये है कि जब आप पंजाबी में लिखते हैं तो मां ऊपर से एक रेखा खींच के हम उसे पूरा बंद नहीं करते हैं। शुरू होता है और फिर उसके बाद बीच में एक जगह खाली छोड़ी जाती है। यूँ समझिए हिंदी और पंजाबी का मैं लिखा हो तो उसको पहचानना मुश्किल नहीं है, मैं और आसान कर देती हूँ। एक जैसा ही है, बस ये है कि पंजाबी वाला जो माँ होता है वो ऊपर से कटा हुआ होता है, और ऊपर जो पंजाबी में उसे बोलते हैं दो जो डालते हैं दुलैंकर, और हिंदी में हमें उसे दो एक ही मात्रा कह देते हैं। तो लगभग देखने में एक जैसा ही। गुरु गोविंद सिंह की रचना में जीवन में शब्द जहां आया है वहां मैं दो एक ही मात्रा से है। मां के ऊपर दो ए, मैं नहीं है। मां सिहारी और हा,
अगर मैं लिखा होता तो अर्थ होना था कि परमात्मा जीवन में भी है। मैं मतलब वहां अंदर हो गया, उसके अंदर भी है, पानी के अंदर भी है, सब शक्लों के अंदर भी है ना। माँ ई और हा नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा, मैं लिखा है, मैं। जीवन मैं ही जीवन हूं। जल मैं ही जल हूं। थल मैं ही जमीन हूं। सब रूपों में और सब राजाओं में भी मैं ही हूं। सूरज मैं, सस मैं, ये सूरज भी मैं हूं, ये चांद भी मैं हूं। नभ मैं, आसमान भी मैं हूं। जय हेरो तहां चित्त लाए तहां ही। अपने चित्त को घुमा के तू कहीं भी ले जा, चांद और सूरज तक तो वो ले गए। वो कह रहे उसके बाद अब तू अपने चित्त को कहीं भी ले जा, जहां भी इस चित्त को लेके जाएगा वहां मैं ही मिलूंगा।